अनुपम जी। कैसी हैं पिंकी जी आप? मैं कैसी हूँ? अब थोड़ी ज्यादा जवान हो गई हूँ। अच्छा पिंकी जी, हालांकि महिलाओं से पूछना नहीं चाहिए सवाल, मगर आपकी एज पूछ सकता हूँ कितनी है? 22 year old। 22 years old। यस। अच्छा, 25 साल से तो मैं आपको जानता हूँ। और ये 99th एपिसोड है आपका। जी सर, 1 साल हो गया तो कम से कम 23 साल की तो आप होंगी मिस, मेरे ख्याल से। एक्सक्यूज मी। ओके। आप एक्टर हैं कि अकाउंटेंट हैं? प्यार से बात करनी चाहिए इनको मुझसे। ये तो हिसाब किताब में लग गए। आई डोंट लाइक दिस। अरे नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है बुआ जी, ऐसा नहीं है। नहीं। अन्नू, आपको पता नहीं है कि कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपको पता है, आपको कोई कुछ भी कहता है ना तो मुझे कितना दुख होता है। फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार साहब ने इनको यहाँ चाटा मारा, मेरे यहाँ दर्द हुई। दिल वाले दुल्हनिया में शाहरुख खान काजोल के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया, ये मुंह लटका कर वहीं देखते रहे। मुझे कितना दुख लगा पता है। मैंने सोचा पता नहीं इनका क्या हाल होगा, ठीक से ब्रश करते होंगे कि नहीं, मोजे पहनते होंगे कि नहीं, कुछ खाना वाला खाते होंगे कि नहीं। मैंने सोचा मैं ना आपके लिए आलू के पराठे बनाकर ले जाऊं और आपको अपने हाथ से खिलाऊं। वाह, और आप मुझे बुआ बुआ करे जा रहे हैं। देखो किरण जी को पता चलेगा ना तेरे रातों का, तेरा भरता बनाएगी मार के, तेरा मुक्का तेरा पराठा तोड़ेगी आलू वाला। आई डोंट माइंड यू नो, बस ये स्टफ्ड पराठा एक बार हाँ बोल दे। ओह माय गॉड, स्टफ पराठा। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि इस फैमिली के मेंबर को इतनी महंगी डिश का नाम आता है। मुझे एक फीलिंग हो रही है क्या? कि आप दोनों का कुछ पक रहा है। जाने दो साहब जी, जाने दो। इस घर में 40 साल से कुछ नहीं पका, अब क्या पकेगा? फिर एक लॉजिकल बात ये आती है कि अगर इतने सालों से यहाँ कुछ नहीं पका तो तुम पगार किस चीज की मांगते हो? बाहर वाले जो काम करता हूँ उसकी। जैसे मोहल्ले वालों से गालियां खानी है, दुकानदारों से पिटना है। ये भी तो काम होते हैं कि नहीं? सिर्फ ये घर का ये काम थोड़ी होता है। देखा सिद्धू बाजी, मेरा दुख देखा नहीं गया भाई से। मुझे तेरे पे तरस नहीं आ रहा, फिर मुझे अपनी स्ट्रगल याद आ गई। कोई बात नहीं, लगे रहो बुआ से, लगे रहो, तुम्हारे भी दिन वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ पिंकी जी आपसे। पूछिए ना। एक शब्द में बताइए कि आपको कैसा लड़का चाहिए? एक शब्द में बताऊं कैसा लड़का चाहिए? जिंदा। जैसा मर्जी 33 नंबर दिया। जिंदा? हाँ जी। तो मैं जिंदा भी हूँ और तकरीबन जवान भी हूँ और पैसे की कमी नहीं है। होल्ड ऑन। पकौड़े तल तल के ना तेरा मुंह गोभी के पकौड़े जैसा हो गया है। और जहाँ पे अनुपम जी खड़े हो वहां तुझे देखता कौन है? देख, मेरी तरह हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस हैं और बाल भी इनका कोई सफेद नहीं हुआ। बिट्टू, क्या इनसे मेरी बात चला ले जल्दी बुआ? कर। बात कुछ नहीं हो रही, लेकिन ये है कि तू बड़े रोमांस करने की कोशिश करती है ना सबके साथ। हाँ। ये है कि वो एक्टर अच्छे हैं। हाँ। कम से कम तेरे साथ रोमांस करने की एक्टिंग कर सकते हैं वो। वही करा दे। वो भी पता नहीं इनसे- वो कर पाएंगे नहीं तेरे साथ। इनसे रोमांस करेंगी भाई? मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। तू देख, बाद में मुझे बता देना। जा काम कर, मैं आया इसलिए आया। सर, जब आप 28 साल के थे तब आपने 65 साल के आदमी का किरदार किया। जी जब आप कल को 65 साल के हो जाएंगे जी। तो आपको 28 साल के लड़के का किरदार करने को मिले, हाँ, आपको लगता है वो पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और अनुपम सर जैसे एक्टर हो फिर तो हो ही सकता है। और आजकल की दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है। आजकल बहुत सारे हीरो जो हैं वो अपना VFX में सब निकाल देते हैं ना, झुर्रियां बुरियां जितनी भी। तो मेरे झुर्रियां आने में भी 50 साल बाकी हैं यार। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके बाल नहीं होते उनके झुर्रियां आती नहीं। यहाँ पर देख लो।
मैंने तो बॉल्ड वालों की एक वो भी लिखी है, नेशनल एंथम। जैसे आपने इतने सारे यादगारी कैरेक्टर्स किए हैं, मुझे कई साल तक यही लगता रहा कि इनका नाम डॉक्टर डैंग है, क्योंकि मन में बैठ जाती ना चीजें, आप इतनी कन्विक्शन के साथ उस कैरेक्टर को करते हो। लेकिन सर उस फिल्म में आपके सामने दिलीप साहब जैसे लेजेंड भी थे, तो जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो आपकी मनोदशा क्या थी? आपको खुशी हुई या आपको डर भी था कि नहीं यार दिलीप साहब इतने मंजे हुए एक्टर हैं, पुराने एक्टर हैं? दिलीप साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, मैं तो पागल हो गया था। मैं तो खुशी के मारे मैंने लगा था, तो जब पहला सीन था जिसमें वो थप्पड़ मारने वाला सीन था, तो मैं दिलीप साहब को ही देखता जा रहा था। तो मुझे सुभाष जी कहता, तू विलन है मेरी फिल्म का, इनका भक्त नहीं है। मैंने कहा भक्त तो मैं हूं, बट इट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। और उस फिल्म का जब मुहूर्त हुआ था तो वो एस्टेब्लिश कर गया था कि मुझे कि अब तो मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि उसके मुहूर्त में दिलीप साहब थे, अनिल था, जैकी श्रॉफ थे, नसीरुद्दीन शाह थे, नूतन जी थी, श्रीदेवी थी, पूनम ढिल्लन थी, और बीच में मैं खड़ा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग। अच्छा, जितने भी आप कैरेक्टर्स करते हैं, जैसे आपने एक मेजर लाठी का कैरेक्टर किया था शोला और शबनम में, ऐसे मेजर हमने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखे, और इतने मजेदार। मुझे वो सीन नहीं भूलते हैं सर, कि कैसे उसमें ये श्रीदेवी जी के फैन होते हैं और रेडियो सुनते हैं, फिर अपनी मूछें कटवा लेते हैं। मूछें सबसे ज्यादा प्यार होता है। सर आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी अपनी ये क्रिएशन होती है? ये मेरे जो घर वाले थे, मतलब जो मेरे चाचा ताया, वो सब बड़े फनी लोग थे जी। मेरे एक चाचा जी थे पंडित द्वारकानाथ जी, जिन्होंने चार्ली चैपलिन का मूछें कटवाई थी। उनका नाड़ा हमेशा उनके घुटने से नीचे रहता था। और वो जब गुस्से हो जाते थे तो उनकी आंखें बंद हो जाती थी। अच्छा। तो उन्होंने एक मेरी चाची जो थी संतोषा, वो बड़ी चुलबुली और नटखट थी, तो वो खड़े होके जी उसको डांटते थे कश्मीरी में, कश्मीरी लोगों को। तो वो जब डांटते थे, आंख बंद करती थी ना, तो वो उनकी आई साइड से इधर चली जाती थी। अच्छा। तो उनका क्या होता था, कुछ गई क्या बात है सर। तो मेरे ख्याल से शायद इसीलिए लोग जो आपके कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में से ही निकले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बीच से निकले होते हैं। बड़ी ये अच्छी बात है सर, हमारे लिए, नए एक्टर्स के लिए बड़ी सीखने वाली बात है सर। किसी भी एक्टर की, या कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी बड़ा आदमी जो स्ट्रगल करके आगे तक पहुंचता है, उनकी स्ट्रगल जो होती है वो इंस्पिरेशन बन जाती है नई जनरेशन के लिए। तो सर हम भी चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रगल है वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा किरण मैम को बताने के लिए? मेरी वो दोस्त थी बहुत अच्छी। अच्छा जी। जब मैं चंडीगढ़ गया था तो वो तो आपने दोस्ती की आड़ में ये सब किया? नहीं बहुत साल लग गए। अच्छा। बहुत साल लगे, बीच में बहुत साल हो गए, बट हमारी दोस्ती बरकरार रही। अभी जो भी कुछ होता रहता है, झगड़े वगड़े जो भी होते हैं, मगर दोस्ती बरकरार है। उनको पढ़ाना इतना आसान नहीं था। बहुत सारे, वो तो सतीश कौशिक एक प्ले में काम कर रहे थे, तो उनकी पथरी हो गई, तो वो पथरी, वो उससे वजह फिर मैं उस प्ले में आ गया। तो भी आज भी बोलते हैं कि अगर मेरी पथरी ना होती ना, तो आज मैं तेरी जगह होता। मैं वो क्लिप दिखाना चाहता हूं आपको, वो जरा थोड़ा प्लीज प्ले कीजिएगा, जरा थोड़ी पुरानी यादें ताजा करते हैं। अनुपम जी, आपको पहली बार कहां मिले थे? मैं जानना चाहता हूं। ये लव स्टोरी। चंडीगढ़ में मिले थे, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। वो शिमला से आए थे वहाँ थिएटर का कोर्स करने, और मैं भी वहाँ पर थी। मैंने अपनी MA इंग्लिश लिटरेचर खत्म करके पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर आए थे। आंखों से बड़े मजेदार थे। अच्छा। हाँ, और सबको हंसाते रहते थे। बड़ा चलाक बंदा, हंसा हंसा के फंसा लेता। बेसिकली अनुपम जी शिमला से आए थे, तो शिमला में ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है, इनको देख के ही उनका काम खराब हुआ होगा। नहीं, वो शिमला से गर्मा गर्म आया था। मैं सोचता हूँ कि अनुपम सर जहां पे बैठते हैं माहौल को अपने रंग में बदल देते हैं। किरण मैम भी ऐसी हैं, जब आती तो हमें कभी लगता ही नहीं है। जब मैं पहली बार भी उनसे मिला था तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े पुराने जानते हैं। तो सर आपके घर में तो हंसी मजाक चलता रहता होगा?
अच्छा, आजकल तो आओ रह लो 2-4 दिन हमारे यहाँ। अच्छा सर, एक और बात मेरे मन में थी। हर कोई लड़की चाहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड हो, या है ना, जिसको भी वो पसंद करें, वैसे स्टाइलिश हो और शाहरुख जैसे डिंपल पड़ते हो और ऋतिक जैसी बॉडी हो। तो किरण मैम का शुरू से टेस्ट डिफरेंट था। मतलब देखिए, बड़ा शरारती है, बड़ा नॉटी बॉय है। क्या है कि उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी बॉडी भी और ब्रेन भी हो। तेरी अरे वाह, तो मेरे ख्याल से मैं दोनों ही डिपार्टमेंट में भगवान की दया से। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आपका मतलब कुछ और था। नहीं सर, मेरा आप मेरी बजाना चाहते थे। नहीं सर, सर नहीं गुरुदेव, कभी भी नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर। हाँ। किरण मैम अब तो एमपी बन गई, मेंबर पार्लियामेंट है। पहले वो जैसी थी अभी भी वैसी है कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया, कुछ सीरियस हो गई थोड़ी? अरे मिलेंगी तो बता सकूंगा ना। अभी तक मिले नहीं? नहीं, कम में मिलना अभी, ये तो बेस्ट हो गया। ये अच्छा है, अनुपम सर ने अपनी टेंशन मोदी साहब पे डाल दी। सिद्धू भाजी, अनुपम सर जैसे गिफ्टेड एक्टर बहुत कम होते हैं, शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने एक एक्टिंग स्कूल भी खोला है, एन एक्टर परपेज। सो सर, वहां पे किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है? क्योंकि बीइंग एक्टर में मेरे को भी बड़ा कुछ मैं जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान में, या हर इंसान जो झूठ बोलता है, एक्टिंग कर सकता है। ओके। एंड मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि देयर इज एन एक्टर इन एवरीबॉडी, तो वी कैन ब्रिंग आउट द एक्टर इन यू। क्या बात है, ये सही बात है। अरे एक अनुपम सर सामने आते, एक लाइव डेमो हो जाए सर, क्योंकि मैं आपको एक लाइन देता हूं सर। हाँ। लाइन ये है, आपको अलग मूड में बोलनी है। लाइन ये है कि तुम बारिश में भीग जाती हो हाँ। और भी ज्यादा सेक्सी लगती हो। अब इस लाइन को आपने दुखी होके बोलना है सर। अच्छा। तू बारिश में भीग जाती हो तो और भी ज्यादा सेक्सी लगती हो।